कैसा हो अगर आपको बच्चे पैदा करने के लिए पूरे 30 दिन की छुट्टी मिले और जब आप पिता बन जाएं तो इसके लिए भी आपको लाखों रुपए दिए जाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में ऐसा ही कुछ हो रहा है। चीन अपने यहां के पुरुषों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है। दरअसल चीन की सरकार अपने देश में घटते जन्म दर को लेकर बेहद परेशान है। घटती जनसंख्या में सुधार करने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए सरकार तरह तरह के उपाय निकाल रही है। हाल ही में चीन सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें कहा गया है कि पिता बनने के लिए लोगों को 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो व्यक्ति पिता बन जाएगा उसे 1,30,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी सरकार की तरफ से। चीन में प्रजनन दर 1.09 की है। सरकार इसे 3 तक ले जाने की कोशिश में लगी है। चीन सरकार का मानना है कि ऐसा करने से टोटल फर्टिलिटी रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर, वो दर जिसका मतलब हुआ कि एक महिला के अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो चीन का टारगेट है कि उसके देश की मां बनने योग्य महिलाएं 1.09 से बढ़कर 3 तक बच्चे पैदा कर पाएं। अलग अलग तरीके से जन्म दर बढ़ाने को लेकर चीन के 14 प्रांत यानी राज्य अब इस कोशिश में लगे हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर सिचुआन प्रांत में बच्चे पैदा करने के लिए 25 दिनों की छुट्टी का प्रावधान है। इसी तरह शेडोंग में 18 दिन, तो शांगसी और गांसू जैसे प्रांतों में 30 दिन की छुट्टी का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। यह छुट्टी पिता को दी जाएगी और यह पेड लीव होगी, यानी इस छुट्टी के लिए एक भी पैसा सैलरी से नहीं काटा जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रांत स्तर पर यह प्रयोग अगर सफल रहा तो इसे पूरे केंद्र स्तर पर यानी देश भर में लागू किया जा सकता है। केंद्र स्तर पर फिलहाल 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान है। अब सरकार की तरफ से बच्चों के लिए $500 तो पेरेंट्स को $1,000 देने का यह प्रावधान रखा गया है। यह क्यों रखा गया है? क्योंकि चीन में महंगाई को देखते हुए सरकार ने बच्चे पैदा करने पर अब सब्सिडी देने का यह फैसला लिया है और साथ ही साथ जनसंख्या में भी कमी आ रही है। जन्म दर बढ़ाने के लिए इस फैसले पर सरकार का यह कहना है कि इस सब्सिडी को पाने के लिए कोई भी चीनी नागरिक आवेदन कर सकता है। सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर कर देगी। बीजिंग में घोषित इस फॉर्मूले के मुताबिक जन्म होते ही बच्चों के लिए $500 तो वहीं पेरेंट्स को $1,000 देने का प्रावधान है। यानी एक बच्चे का जन्म लेने के बाद परिवार को $1,500 टोटल मिलेंगे। ये रुपए में कुल 1,30,000 रुपए के करीब हैं। सरकार ने सब्सिडी में उन बच्चों को भी जोड़ने का फैसला किया है जो 3 साल पहले जन्म ले चुके हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि चीन को ऐसी पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको यह भी बता दें कि चीन फिलहाल अपने सबसे बड़ी भूल यानी वन चाइल्ड पॉलिसी की कीमत चुका रहा है। इस नीति में चीन को आर्थिक रूप से तेजी से विकसित जरूर किया, लेकिन जनसंख्या के मामले में उसे समय से पहले बूढ़ा देश बना दिया है। अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं चीन में कि चीन सरकार 10,000 युआन यानी 1,30,000 तक की सब्सिडी देकर लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए राजी कर रही है। यह सब्सिडी पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी और इसे गरीबी सहायता पात्रता में भी नहीं गिना जाएगा। मतलब ये ऐसी कोई रकम नहीं मानी जाएगी कि यह गरीबों को सब्सिडी दी जा रही है। सरकार के मुताबिक इससे करीब 2 करोड़ परिवारों को फायदा मिल सकता है। अब सवाल यह भी कि क्या यह स्कीम कारगर साबित होगी चीन के लिए? विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह संकट सिर्फ पैसों से नहीं सुलझने वाला। येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर के मुताबिक जब तक सस्ती चाइल्ड केयर, पेरेंटल लीव और महिलाओं को नौकरी में सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक लोग बच्चे पैदा करने से हिचकिचाते रहेंगे। शादी और जन्म दर दोनों तेजी से गिर रही हैं। साल 2024 में सिर्फ 6.1 मिलियन शादी ही चीन में हुई, जबकि साल 2023 में 7.7 मिलियन शादी हुई थी। यानी कि एक साल बाद 2024 में काफी घट गई। 1.1 मिलियन की शादियों में कमी आई। जनसंख्या में गिरावट लगातार तीसरे साल भी जारी है चीन में। साल 2023 में चीन की आबादी 2.08 मिलियन घटी थी, जबकि साल 2024 में यह गिरावट 1.39 मिलियन रही। ये आंकड़े साफ दर्शा रहे हैं कि चीन अब 60 सालों में पहली बार आबादी के संकट का सामना कर रहा है। अब सरकार समाज को फर्टिलिटी फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रही है। सिचुआन प्रांत ने शादी की छुट्टियां 5 से बढ़ाकर 25 दिन करने की, मैटरनिटी लीव 60 से बढ़ाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन जब तक सामाजिक सोच और आर्थिक दबाव नहीं बदले जाएंगे,
तब तक जन्म दर में उछाल लाना आसान नहीं होगा, यह विशेषज्ञों का मानना है। चीन में सत्तारूढ़ यानी अभी मौजूदा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। लगभग एक दशक पहले ही उसने अपनी विवादास्पद वन चाइल्ड पॉलिसी की नीति को खत्म कर दिया था। अब बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन राशि के अलावा पिछले हफ्ते बीजिंग में स्थानीय सरकारों की तरफ से मुफ्त प्री स्कूल शिक्षा लागू करने की योजना भी तैयार करने का आग्रह किया था। मतलब कुल मिलाकर चीन हर फ्रंट पर कोशिश कर रहा है। सरकारें कोशिश कर रही हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर प्रांत की सरकार हो, सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हर लिहाज से बच्चों की दर में बढ़ोतरी हो, जनसंख्या में इजाफा हो। और इसी कोशिश का ये नतीजा है कि बच्चों की फीस को माफ करने की प्री स्कूल में भी अलग अलग जगहों पर बीजिंग में इसकी कोशिश हो रही है, ताकि माँ बाप पर बच्चों की पढ़ाई के खर्च का बोझ कम किया जा सके। चीन में युवा जनसंख्या अनुसंधान संस्थान द्वारा एक स्टडी की गई। इस स्टडी में पाया गया कि चीन दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है, जहां बच्चे पालना कंपैरेटिवली काफी महंगा है। इस स्टडी के मुताबिक चीन में एक बच्चे को 17 साल की उम्र तक पालने की औसत लागत $75,700 यानी भारतीय रुपए में तकरीबन 66,14,000 रुपए आती है। जनवरी में जारी सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया कि चीन की जनसंख्या लगातार तीसरे साल 2024 में भी घटी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार साल 2024 में चीन में 95,40,000 बच्चों का जन्म हुआ था। हालांकि यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन देश की कुल जनसंख्या में गिरावट जारी है। चीन की 140 करोड़ की जनसंख्या में तेजी से बुजुर्ग होती जा रही जनसंख्या कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन रही है। बीजिंग की पूरी तरह से ये कहें कि जनसंख्या का जो गणित है उसको बिगाड़ कर रख दिया है। साल 2020 की जनसंख्या के आंकड़े जारी होने के बाद चीन की सरकार ने मई 2021 में अपनी 3 बच्चों की नीति जारी की, यानी कि 3 बच्चे परिवार पैदा करें। साल 2021 में नीति आई थी। उस साल ये पता चला था कि चीन में महिलाओं ने न सिर्फ 1,20,00,000 बच्चों को ही जन्म दिया है, जो काफी कम है। यह साल 1961 के बाद से सबसे कम जन्म दर बताई गई थी। चीन की आबादी में बड़ा बदलाव हो रहा है। साल 2023 में 6 दशक में पहली बार ऐसा हुआ जब चीन की आबादी कम होने का डेटा सामने आया था, जिससे सब चौंक गए थे, हैरान हो गए थे चीन के हुक्मरान। कहा गया था कि चीन की अधिकतर महिलाएं या तो एक बच्चा चाहती हैं या बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते। चाइना पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के डेटा के मुताबिक चीन में बिना बच्चे वाली औरतों की तादाद साल 2015 में 6% थी, जो 5 साल बाद साल 2020 में बढ़कर 10% तक पहुंच गई। इस डेटा के मुताबिक चीन में बच्चे पैदा करने की उम्र वाली महिलाओं में भी बच्चा पैदा करने की इच्छा काफी कम हो रही है। चीन की महिलाओं में साल 2017 में बच्चे पैदा करने की औसत इच्छा संख्या जो है वो 1.76 थी, यानी कि 2017 में स्थिति एक महिला के लिए 1.76 थी। 2021 में यह कम हो गई, 1.64 पर आकर गिर गई। कुल मिलाकर चीन की महिलाएं करियर में चुनौती और नौकरी के दबाव के कारण ऐसी वजहें हैं जिससे वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती हैं। महिलाओं का यह कहना था कि नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान बाकायदा उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या वो अगले कुछ साल में बच्चा पैदा करने के बारे में सोच तो नहीं। इन महिलाओं का यह कहना था कि अगर वो ये कहती हैं कि हाँ वो ऐसा सोच रही हैं, तो उनकी नौकरी पर रखे जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाती। उनका यह भी कहना था कि बच्चा पैदा करने की स्थिति में उनके प्रमोशन की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती। तो कई सारी इस तरह की कमियां और दिक्कतें चीन झेल रहा है और इसी वजह से उसने ये नई स्कीम्स निकाली हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो चीन एक तरफ वो दुनिया का देश था जहां पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लाकर जनसंख्या पर कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन एक बड़ी आबादी बूढ़ी हो चुकी है और इसके साथ ही साथ जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है चीन में जनसंख्या काफ़ी कम होती जा रही है, जो उसके लिए चिंता का सबब है। और चीन दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया में है। ये चीन की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, क्योंकि काम करने वाले लोगों की संख्या अगर कम होगी तो चीन की प्रगति को लेकर, विकास को लेकर भी ये एक चिंता की बात चीन के लिए हो सकती है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल नमस्कार।